Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss the unit number 5, that is state of matter. This topic have studied in the class 9. We know very well types of state of matter, total 3, like this: solid, convert liquid, and liquid convert to gas by the help of temperature and pressure. तो इट मीन्स टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स अगेन टेम्परेचर को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा. लाइक एग्जांपल की बात करें, सॉलिड का एग्जांपल लाइक आइस, लिक्विड का एग्जांपल वाटर, एंड गैस का एग्जांपल वाटर वेपर. एंड फॉर्मूला इज सेम, चाहे आप वाटर का फॉर्मूले की बात करें या आइस का या वाटर का, फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा. इट मीन्स केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इट मीन प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड. और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करें या प्रेशर को हम क्या करें, यहाँ पे डिक्रीज करें, क्योंकि वी नो वेरी वेल सॉलिड में पार्टिकल क्या रहेंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास में रहेंगे. लेकिन लिक्विड में हम बात करें पार्टिकल थोड़े दूर हो जाएंगे एंड गैसेस में और दूर हो जाएंगे. तो इट मीन्स लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, इट मीन पार्टिकल को दूर करना है, इट मीन प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. अब रिवर्सिबल कर रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे. तो टेम्परेचर का रेसिप्रोकल प्रेशर है, इट मीन्स टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज. तभी तो ये जो दूर के पार्टिकल है वो क्या आएंगे, पास आएंगे. आफ्टर ए लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, जिससे लिक्विड के जो पार्टिकल है और ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे. इट मीन्स ये कन्वर्जन हमने 9th क्लास में पढ़ा था. बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट टू गैस. ठीक है, दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन. लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, यानी फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between the interacting particle, atoms and molecule. This term does not include the electrostatic forces that exist between the two oppositional charged ion. इट मीन्स का दूसरा नाम बात करें तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कहेंगे, बिकॉज साइंटिस्ट नेम इज वॉन्डरवॉल. वॉन्डरवॉल ने सबसे पहले बिटवीन द मॉलिक्यूल इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया था. सो दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज आल्सो नोन एज वॉन्डरवॉल फोर्सेस. Now first van der Waals forces is dispersion forces या London forces. Scientist name is London. It means atom and non-polar molecule are electrically symmetrical and have a no dipole moment. Dipole moment हमने chapter 4 में study कर लिया है. Because their electronic charge cloud is a symmetrically distributed. Like figure भी given है यहाँ पे. ए फिगर को देखें, एटम ए एंड एटम बी दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अरेंजमेंट है एक का स्पेरिकल है. लेकिन सपोज करो बट डाइपोल में डेवलप मोमेंटनली इवन सच एटम एंड मॉलिक्यूल. लेकिन इंस्टेंटेनियस सपोज करो एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्टेड हो गया. लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड पे. यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल का यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, वो क्या करेगा, नियरली एटम को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा. इंड्यूस यानी डाइपोल में कन्वर्ट करेगा. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा एंड पॉजिटिव आते नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड. तो एक तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल. तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा. दिस फोर्स इज नोन एज अ लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स. अनदर नेम for this force is the dispersion force. These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the 6th power of distance. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम रहेगा, क्योंकि वी नो वेरी वेल ये वीक फोर्सेस हैं. ओके,
और सेकंड नंबर की बात करें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट डाइपोल एंड परमानेंट डाइपोल। लाइक एग्जांपल की हम बात करें H2O एंड HF, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड परमानेंट डाइपोल। लाइक एग्जांपल की हम बात करें लिक्विफिकेशन ऑफ फ्लोरीन गैस एंड क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस। तो ये जो गैसेस का लिक्विफिकेशन है वो कौन से फोर्सेस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लंदन फोर्सेस से। लेकिन हम यहाँ परमानेंट डाइपोल की बात कर रहे हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पॉसिंग परमानेंट डाइपोल। एंड ऑफ द डाइपोल पोसेस अ पार्शियली चार्ज, यानी कोवेलेंट में आयनिक करैक्टर आएगा। तो आयनिक करैक्टर किस तरह से आएगा, पार्शियली चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा। पार्शियली चार्ज ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज द पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। और जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो हमने पहले पढ़ा है लंदन फोर्स यानी डिस्पर्जन फोर्स से। नाउ फिगर HCl का गिवन है यहाँ पे, वी नो वेरी वेल HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इसमें आयनिक करैक्टर आ रहा है। इट मीन पार्शियली पॉजिटिव प्रेजेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियली नेगेटिव प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम। तो जो नेबरिंग एटम है या नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसमें भी क्या कर देगा, ये डाइपोल जनरेट कर देगा। इट मीन नेगेटिव अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव, दिस फोर्स इज नोन एज अ परमानेंट डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट नंबर 3 की हम बात करें, नेक्स्ट नंबर 3 डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इट मीन एक मॉलिक्यूल डाइपोल रहेगा जैसा कि H2O, HF, HCl, और दूसरा कौन सा रहेगा, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल किस में जनरेट होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर का अभी हमने एग्जांपल देखे F2Cl2। तो इट मींस यहां पे फिगर भी गिवन है, यानी परमानेंट डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्टेड कर देगा, जो कि अभी सिमेट्रिकल है। और आप सेकंड फिगर में देख रहे हो, एक तरफ पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव रहेगा पार्शियली पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दिस फोर्स इज नॉन एज अ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इट मीन्स अगर H2O को मैं किस में ऐड कर रहा हूं, क्लोरीन में या ब्रोमीन वाटर में, तो वहां जो सम फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू टू द डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। Like this type of attraction force operate between the polar molecule having the permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole. Permanent dipole of the polar molecule induce a dipole on the electrically neutral molecule by the deforming its electron cloud. Thus an induced dipole is developed in the other molecule. और ये भी जिस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स कैसा जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू द वीक वान डेर वाल फोर्सेस। Now next, fourth number van der Waals force is the hydrogen bond. We have studied in the chapter number 4. As already mentioned in the section, this is the special case of a dipole interaction. यानी एक तरह से ये डाइपोल का ही एक स्पेशल केस है। और हमने इसके टाइप्स भी पढ़े थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द चैप्टर नंबर 4. Now next important topic, thermal energy. We know very well thermal means related to the heat. Thermal energy is the energy of body arising from the motion of its atom and molecule. It is the directly proportional to the temperature. If temperature increases, thermal energy also increases. We know very well temperature and heat is the correlated properties. It is the measure of a average kinetic energy of particle of matter and is thus responsible for the movement of particle. It means आपको एक फिगर भी दिख रहा है यहाँ पे कि गैस से हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। तो इट मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। सिमिलर लिक्विड से हम कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड से जा रहे हैं, पार्टिकल और क्लोजली क्या हो जाएंगे, नियर आ जाएंगे, जिससे काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी।
तो इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेसिप्रोकल इज नॉन एज थर्मल एनर्जी। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की है, तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसकी होगी? सॉलिड की, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब सॉलिड से हम कहां मूव करेंगे? लिक्विड की ओर। तो थर्मल एनर्जी सॉलिड से ज्यादा किसकी रहेगी? लिक्विड की। और आफ्टर सबसे ज्यादा बात करें तो गैसेस की। तो सिंपल वे में हम लिखना चाहें, थर्मल एनर्जी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस। नाउ गैसियस स्टेट, बेसिकली हमको इस चैप्टर में गैसियस स्टेट ही पढ़ना है। लिक्विड स्टेट इस सेशन 2020-21 में डिलीटेड है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर throughout our life. We remain immersed in the ocean of air, which is the mixture of gases. We spend our life in the lowermost layer of the atmosphere called the troposphere, यानी जो अर्थ के सबसे पास की एटमोस्फियर लेयर है, दिस इज नॉन एज अ ट्रोपोस्फियर। तो नेम भी हमको यहाँ पे याद करना है। नाउ चैप्टर नंबर 3 में हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इज 11, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में हम बात करें कितने एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, टोटल 11, जो यहाँ रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। These 5 elements present in nature as a diatomic molecule. So that's why this gas is known as a diatomic molecule gas. जबकि रिमेनिंग हम 6 गैस की बात करें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दिस इज द मोनोएटॉमिक गैसेस, यानी इनके मॉलिक्यूल में केवल सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। एंड वी नो वेरी वेल दिस ग्रुप इज 18 इज ऑल्सो नॉन एज अ नोबल गैस या इनर्ट गैस, यानी जो 6 एलिमेंट है दिस इज द प्रेजेंट इन द नेचर एज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो टोटल 11 एलिमेंट जो गैसियस फॉर्म में है, उसमें से 5 तो हमारे डाइएटॉमिक फॉर्म में है और 6 हमारे मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो ये हमको लर्न करना पड़ेगा। द गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? नंबर 1, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नंबर 2, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में ये इक्वल प्रेशर को क्या करेगी? एक्सर्ट करेगी। एंड प्रेशर इज द इक्वल टू इज द फोर्स अपॉन एरिया। गैसेस हैव अ मच लोअर डेंसिटी, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। अभी हमने इसका डायग्राम देखा था, गैसेस पार्टिकल बहुत दूर दूर रहेंगे, सो दैट्स व्हाई डेंसिटी सबसे कम रहेगी। आफ्टर डेट द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैसेस आर नॉट फिक्स। जिस कंटेनर में हम इसको फिल करेंगे उस कंटेनर के शेप को एंड वॉल्यूम को ये क्या कर देंगी? ऑक्यूपाई। सो दैट्स व्हाई दिस एज्यूम वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द कंटेनर। Gaseous mix evenly and completely in all proportion without any mechanical end, यानी विदाउट किसी हेल्प से हम गैसेस को ये अपने आप ही क्या करती हैं? मिक्स हो जाती हैं। दिस कंसेप्ट इज नॉन एज द डिफ्यूजन, यानी सबसे ज्यादा डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? गैसेस शो करेंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गैस लो। अब गैस लो में नंबर 1 है बॉयल्स लो। नेम से मालूम पड़ रहा है, यानी लो ही किसने दिया? कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? बॉयल्स ने। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट बॉयल रीच टू द कंक्लूजन दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लो आएगा तो वहां पे हमारे को कंडीशन बतानी पड़ेगी कि क्या कांस्टेंट रखना है हमारे को? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन कंडीशन इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल। मोल भी हम पे हम क्या कर देंगे? इसको फिक्स कर देंगे। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय द K1, where K1 is the proportionality constant. The value of constant K1 depend upon the amount of gas, temperature of gas and the unit in which P and V are expressed. It means अगर V को मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दूं, यानी PV इक्वल टू K1, it means at the constant temperature product of pressure and volume of fixed amount of gas is constant. ये स्टेटमेंट भी हम बॉयल्स लॉ में राइट डाउन कर सकते हैं। If a fixed volume of gas at constant temperature T and occupy volume V1 at pressure P1 undergo expansion, so the volume become V2 and pressure P2. So according to the Boyle's law, P1 V1 equal to
P2V2 और ये किसके इक्वल टू रहेगा, कांस्टेंट के। तो ये जो न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ ग्राफिक्स की हम बात करेंगे, बॉयल्स ने कौन सा ग्राफ यहाँ पे ड्राइव किया है, इट मींस V एंड प्रेशर में हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। वी नो वेरी वेल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक इस तरह से आपको एक कर्व मिल रहा है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं लाइक दिस 200 केल्विन से जैसे हम 400 केल्विन पे जाएंगे या 400 से 600 केल्विन में जाएंगे, ग्राफ जो रहेगा वो कहाँ जा रहा है, अप एंड साइड पे मूव कर रहा है। अगर हम प्रेशर एंड 1/V के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे क्या होगा, प्लॉटिंग होगी। लेकिन सिमिलर कंसेप्ट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लाइक दिस T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ग्राफ में जो एंगल है वो भी इंक्रीज होगा, यानी जो इसका स्लोप है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ईच कर्व correspond to the different constant temperature is known as a isotherm। क्योंकि ये जो भी ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ isotherm। Experiment of Boyle in a quantitatively manner prove that gases are highly compressible। इसमें क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू से दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, प्रूव इट। तो इट मीन्स वो बॉयल्स लॉ का ही आपको आंसर राइट डाउन करने के लिए कह रहा है। तो इट मीन्स जो बॉयल्स है उसने ये प्रूव कर दिया गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। व्हाई? बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वो डेरिवेशन हमारे को राइट डाउन करना है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इन द बॉयल्स लॉ, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हु प्रूव इट? बॉयल्स प्रूव इट। बिकॉज व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्मॉलर स्पेस। अब वी नो वेरी वेल डेंसिटी इक्वल टू m/v। तो इट मीन्स इफ वी पुट वैल्यू v in this equation from the Boyle's law equation we obtain the, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में हमने v की जगह क्या पुटअप कर दिया है, K1/P। तो P कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स डेंसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इफ प्रेशर इंक्रीजेस जो गैस का डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस शो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। इट मीन्स यहाँ पे हमने वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुटअप करी है, क्योंकि वी नो वेरी वेल वॉल्यूम इट मीन्स K1/P। तो ये वैल्यू हमने वॉल्यूम की जगह यहाँ पे पुटअप किया है, तो P कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ नंबर सेकेंड लो, चार्ल्स लो। इट मीन साइंटिस्ट नेम इज चार्ल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशन को ड्राइव करेंगे। Charles and Gay-Lussac performed several experiments on gases independently to improve upon the hot air balloon technology। जिस तरह से हमने देखा था बॉयल्स लॉ क्या शो कर रहा है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सिमिलरली चार्ल्स जो लॉ है वो बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहा है, हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी। Their investigation show that for a fixed mass of a gas at constant pressure, यानी अब हम यहाँ पे constant pressure and amount of gas, it means number of mole, दोनों को constant रखेंगे तो volume of a gas increase or increasing temperature or decrease on cooling, they found that for each degree rise in the temperature volume of gas increases by 1/273.15 of the original volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट बाय द Vt इक्वल टू V0 प्लस T/273.15 V0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल Vt यानी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा किससे, V0। V0 मीन्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय द 1/273.15। इट मीन्स कॉमन फैक्टर इज V0, सो V0 को हमने कॉमन ले लिया है।
So Vt equal to V0 multiple 273.15 plus small t अपॉन 273.15. वी नो वेरी वेल जो ये स्मॉल टी है रिप्रेजेंट इन द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 को ऐड करूंगा तो वी कैन ऑब्टेन द कैपिटल टी. कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर इन अ केल्विन स्केल. वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. तो इट मीन्स यहाँ पे 273.15 प्लस स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर इन अ केल्विन स्केल एट टी डिग्री सेल्सियस. एंड T0 का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इट मीन्स Vt इक्वल टू V0 मल्टीपल Tt अपॉन स्मॉल t0. इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे. आफ्टर डेट Vt अपॉन V0 इक्वल टू कैपिटल T अपॉन T0. इट मीन्स Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इट मीन्स यही तो रूल्स था. इट मीन्स एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस मीन्स नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन अ केल्विन स्केल. इट मीन्स प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा V इक्वल टू K2T. नाउ ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ. इट मीन्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वी नो वेरी वेल वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, लेकिन अलग अलग प्रेशर की बात करें, प्रेशर अब मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो इट मीन्स ग्राफ जो है उसका स्लोप जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, कम होता जाएगा, जो कि बॉयल से डिफरेंट है. इट मीन्स each line of the volume versus temperature graph is also known as a isobar. it means हम किस पे देख रहे हैं, at constant pressure पे देख रहे हैं. the charge can be interpreted if we put the value of small t in equation as the minus 273.15 degree Celsius. we can see the volume of a gas at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस विल बी 0. अगर ये वैल्यू मैं अगर पुटअप करता हूं जो हमने इक्वेशन लिखी थी तो इट मीन्स जो वॉल्यूम रहेगा वो 0 मिलेगा. इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट गैस विल नॉट एग्जिट. ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर मैं टेम्परेचर माइनस 273.15 पे ले जाऊं गैस का वॉल्यूम ही नहीं रहे, 0 हो जाए. इट मीन्स इनफैक्ट ऑल द गैसेस गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर. तो कोई सी भी गैस हो अगर इस टेम्परेचर पर लेके जाएंगे उससे पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में. द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी टेम्परेचर at which gases are supposed to occupy 0 volume. This is known as the absolute zero temperature. This is the very important definition of absolute zero. Now number 3, Gay-Lussac law. It means it is also known as the pressure temperature relationship. इट मीन प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन को ड्राइव करना है. प्रेशर इन अ वेल इन्फिनिट टायर ऑफ ऑटोमोबाइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. यानी जो गै-लुसाक लॉ है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेल इन्फिनिट टायर ऑफ ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को ये एक्सप्रेस कर रहा है. बट ऑन हॉट समर डे दिस इंक्रीज कंसिडरेबली एंड टायर में बस्ट, क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई रहेगा. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इट मीन टेम्परेचर राइजेस, प्रेशर ऑल्सो राइजेस. क्योंकि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स में. इफ प्रेशर इज नॉट एडजस्टेबल प्रॉपरली ड्यूरिंग द विंटर on a cold morning one may find the pressure in the tire of vehicle decreasing. The mathematical relationship between the pressure and temperature was given by Joseph Gay-Lussac. It is known as a Gay-Lussac law. What is the statement? At constant volume. अब की बार हम किसको कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम को. तो प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कंडीशन इज दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, जिसको हमने अमाउंट ऑफ गैस भी कहा है. इट मीन्स P अपॉन T इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K3. इट मीन्स यहाँ पे हम प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. इट मीन हमने यहाँ पे स्टडी भी किया है कि प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इट मीन्स यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. वही सिमिलर कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस चार्ट्स में देखा था कि अब हम यहाँ पे क्या इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम. तो जैसे अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो स्लोप जो रहेगा वो क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा. इट मीन्स यहाँ पे हम बात करें एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इन ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोचोर ग्राफ. नेक्स्ट नंबर 4,
Avogadro law. It is also known as a volume amount relationship. Amount का मतलब number of moles. In 1811, Italian scientist Amedeo Avogadro tried to combine conclusion of Dalton atomic theory and Galois law of combining volume, which is now known as Avogadro law. The statement क्या है? It states that equal volume of gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecule. It means अब की बार हम क्या constant करेंगे? At constant temperature and pressure. Volume is the directly proportional to the amount of gas. It means number of moles. इट भी मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन कंडीशन याद करनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इट मींस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी K4. The number of molecule in a 1 mole of gas has been determined to be 6.022 into 10 to the power 23. It is also known as a Avogadro constant, represented by the n node या n